दिखाई नहीं देता, बट अगर वक्त बुरा हो तो बहुत कुछ दिखा देता है। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि आपको कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, लेकिन आप फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या वजह है उसकी? उसकी एक ही वजह है कि सबके पास वक्त की कमी है। वक्त की कमी है। एवरीबॉडी बिजी विदाउट एनी वर्क। सब बिना काम के बिजी हैं। हर कोई ये कह रहा है बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। अभी मूवी का पास दे दो, वर्ल्ड कप की टिकट दे दो, तुरंत निकल जाएंगे भाई साहब। हालत ये है कि किसी के पास आधा घंटा बैठकर कुछ भी ना करने का वक्त है ही नहीं। वॉशरूम जाएंगे तो मोबाइल चाहिए, खाना खाना है तो वही मोबाइल हाथ में होगा। रात को सोने से पहले 2 घंटे मोबाइल हाथ में जब तक ना हो तब तक सोने नहीं जाते भाई साहब। आज से बहुत साल पहले, कोविड से पहले ऑफलाइन क्लासेस जाना होता था और कितना वक्त जाने में लग जाता था, लोग फिर भी सिलेक्शन ले लेते थे। आज घर बैठे सब कुछ मिल रहा है। हम जैसे तमाम शिक्षक बेहतर से बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी तैयारी पूरी नहीं है, क्योंकि जिस मोबाइल को ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमने खोला था उसमें घंटों हम रील शॉर्ट्स देखकर बर्बाद कर रहे हैं। आज इतनी रील शॉर्ट्स सिर्फ इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। आज आप पढ़ाई का कोई वीडियो बना के डालिए, कोई अच्छी बातों का वीडियो बना के डालिए, कोई नहीं देखेगा। बट सबको वो फेक मोटिवेशन, फेक इमेजिनेशन वाला एक वर्ल्ड चाहिए, वही संसार। हम ऐसे ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर मान बैठे हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता था एक वक्त में जो इन्फ्लुएंस करता है, मतलब अच्छी चीजें सिखाता है। आज हम खराब बोल बोल के लाखों फॉलोअर्स जुटा लेते हैं, क्योंकि वो फॉलोअर्स वास्तव में है नहीं। आप देखिए, कभी आपने देखा हो कि दीपक कलाल के लोग उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए पागल हो रहे हैं? नहीं, वो फॉलोअर्स नहीं है, वो बस नौटंकी देखना चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी के सर के ऊपर इतना स्ट्रेस है, उसको यही सब चीजें देख के अपने माइंड को रिलैक्स करना है। और वो स्ट्रेस है क्यों? वो स्ट्रेस वक्त बर्बाद करने की वजह से ही है। वो स्ट्रेस जीवन में कुछ ना करने की वजह से ही है। आज ये मोटिवेशन रील्स फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही है, क्योंकि अति हो गई है और अति हर चीज की बुरी होती है। अब ये देखते देखते सुबह से शाम हो जाती है, मालूम ही नहीं चलता। हमने जीवन को बहुत मुश्किल बना लिया है। बहुत ज्यादा कुछ पाने की ख्वाहिश में जिंदगी को खोते जा रहे हैं और पता है खुद से ही दूर होते जा रहे हैं। पहले जीवन बहुत सरल था और हमने सोचा था इसे और सरल बनाते हैं, और सरल बनाने के चक्कर में और मुश्किलें हो गई। हम सोच नहीं पा रहे ऐसा हुआ कैसे। वरना आप सोचिए, आज से 20 साल 30 साल पहले की माताएं बहनें 3-3 4-4 बच्चे पाल लिया करती थी, जब ना कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन थी, ना कहीं आने जाने के लिए उतनी बसें, कार और फ्लाइट उपलब्ध थी, ना ही किसी को कोई खबर पहुंचानी होती थी तो मोबाइल था, लोग भेजने पड़ते थे। उस वक्त लोगों के पास वक्त की कमी नहीं होती थी। आज सबके पास वक्त की कमी है। जहां बच्चों को पालने के लिए भी नहीं है, खाना बनाने के लिए भी कुक है, घर में भी मेड आती है, बर्तन धोने वाली लगाती है, फिर भी लोगों के पास वक्त नहीं है। आखिर कहां गया वो वक्त? क्या पहले 48 घंटे हुआ करते थे और हम ये सोच नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों हुआ है। और उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि जिन चीजों को हमने आसान लाइफ बनाने के लिए खोजा था, वो चीजें आज हमारे जीवन की मुश्किलें बन गई हैं। हमारी लाइफ में इंटरनेट आ गया, मल्टीमीडिया फोन्स आ गए, 2 मिनट में हम पूरी दुनिया देख लेते हैं। हमें आज सब पता होगा कि बॉलीवुड में पिछले 3 सालों में किस किस को कैंसर हुआ है, तो उंगलियों पे बता देंगे लड़के। हिना खान को हुआ है, सोनाली बिंद्रे को हुआ है। अभी मैं पूछूंगा किस किसका तलाक हुआ है तो चुटकियों में लड़के बता देंगे। पहले खबरें पता चल पाती थी, पहले खिलाड़ियों के नहीं होते होंगे कि वीरेंद्र सहवाग का हुआ है, युजवेंद्र चहल का हुआ है, हार्दिक पांड्या का हुआ है, सब आपको पता है। आपको यहां तक भी पता होगा कि इस वक्त हार्दिक पांड्या की वाइफ किस किसके साथ नजर आ रही है, सब कुछ जानते, जबकि वो लड़का देसी भी नहीं है, विदेशी है। सोचो, आपको विदेश तक की खबर है। आपको यहां तक पता होगा प्रियंका चोपड़ा इस वक्त इंडिया में नहीं रहती। आपको यहां तक पता होगा कि राजनीति में परिणीति की एंट्री हो गई, सब पता है आपको। आपका दिमाग का स्पेस पूरा भरा हुआ है। टीवी जिंदगी में आ गया, रिमोट दबाओ, एंटरटेनमेंट चालू, हवाई जहाज है, कहीं भी जाना हो 4000 रुपए की टिकट पकड़ो, बठिंडा पहुंच जाओ, सबसे सस्ती टिकट वहीं की। इस मॉडर्न इन्वेंशन ने जीवन की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन ये मॉडर्न इन्वेंशन जिंदगी में वक्त की कमी की वजह बन गए। हम दुनिया से तो जुड़ते गए, लेकिन खुद से दूर होते गए। आज घर में 5 लोग हैं, उनसे बात करने का वक्त नहीं आपस में। उनके साथ बैठकर एफबी पे हम अननोन लोगों को रिप्लाई दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हम अननोन लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं, और घर में 5 लोग बैठे हैं, सब अपने अपने हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं। कैसा दौर आ गया प्रभु। अब तो आपका अवतार लेना बहुत जरूरी हो गया। और जब आप इस दौर में आ ही गए तो ये संभव है नहीं कि हम किसी तरीके से मोबाइल, लैपटॉप, टीवी से पूरी तरीके से दूर हो जाएं और दोबारा पुराने जमाने में चले जाएं और ये सब सॉर्ट कर लें। ये संभव ही नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर करना पड़ेगा कि अगर आप एक विद्यार्थी जीवन में हैं तो टीवी पूरी छोड़नी पड़ेगी। इंटरनेट तभी ऑन करेंगे जब काम होगा। मोबाइल का इस्तेमाल इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिए एकदम नहीं करेंगे। बस क्लासेस के वक्त मोबाइल का डाटा ऑन करेंगे और उसके बाद डाटा ऑफ कर लेंगे, अगर वक्त का सही इस्तेमाल करना है तो। देखिए, आपको समझना पड़ेगा आज कि तेज लोग धीमों को हरा रहे हैं, बड़े छोटों को नहीं। तो दुनिया तो तेजी से बदल रही है। आपने आपको अपडेट रखना भी जरूरी है, मगर उतना ही जितना जरूरी है नौकरी पाने के लिए। ऐसा ना हो कि हम ज्यादा अपडेट करने के चक्कर में खुद आउटडेटेड हो जाएं और नौकरी नहीं मिले, तैयारी में 6 साल हो जाए, उसके बाद शादी की उम्र निकल जाए, कोई हमें ये कह के छोड़ दे अरे अब ये एक्सपायरी दवाई कौन खाएगा। वो वक्त भी बहुत जल्दी आ जाता है। आपको बता दूं, अगर नौकरी सही वक्त पे ना मिले तो हमें ये भी मानना पड़ेगा जो आज बीमारियां लोगों की इतनी हो रही हैं, चाहे वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, हार्ट अटैक, थायराइड, विटामिन डी की कमी, पूरे दिन आलस आना, हर वक्त नींद आना, पैरों में दर्द, विटामिन बी की कमी, ये सब हमारी लाइफस्टाइल करती जाए। और हम इन सबसे बचना चाहते हैं तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया नहीं बदलेगी, आपके लिए बदलना आपको ही पड़ेगा। आप जो ये फेक मॉडर्न सोच में आ गए ना कि रात को 2 बजे मैगी खा के फोटो डालने का जो मजा है, स्टेटस पे जो लगाने का मजा है, और हम सोचते हैं कि हम मॉडर्न हो गए, यही चीज हमें नीचे लेकर जा रही है। आज एक अलग दौर है युवाओं का कि वो पहले रील देखते हैं, फिर वो रील शेयर करते हैं, और फिर वो खुद से रिलेटेड रील अगर उनको अपने बॉयफ्रेंड या अपने महिला मित्र को दिखानी है, महसूस करानी है, तो वो रील वो स्टेटस पे लगाते हैं। अपनी फीलिंग को व्यक्त करने का तरीका हो गया व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस। इतनी जिम्मेदारी है हमारे पास रील शॉर्ट्स की। ऐसे ही नहीं आज इंस्टाग्राम इतना आगे बढ़ गया और लोग इतना आगे निकल भी गए। अल्बर्ट आइंस्टीन की एक बात हमेशा याद आती है कि हम जिस भी वजह से आज फेल हुए उन्हें सोच के इसी स्तर पर तो नहीं सुलझा सकते जिसकी वजह से हम फेल हुए। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपका सिलेक्शन आज नहीं हुआ 2024 में और आप सोचते हैं कि इसी तैयारी से या यही कर्म करते हुए अगले साल आपका हो जाएगा, तो आप गलतफहमी में अगले साल भी नहीं होगा। यानी अगर आपको अगले साल सिलेक्शन लेना है तो जो आपने इस साल किया है उससे आपको अलग हटकर कुछ करना पड़ेगा। अगर इस साल आपने मोबाइल पर बहुत फोकस किया तो वो फोकस कम करना पड़ेगा। अगर आपने इस साल पढ़ाई कम की तो आपको पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। देखिए, लगता है कहने को कि 24 घंटे हमारे पास है, लेकिन सच में इतना वक्त हमारे हाथ में होता नहीं, क्योंकि 8-9 घंटे तो नींद में चले जाते हैं, 2 घंटे खाने पीने में, तैयार होने में, नहाने धोने में चले जाते हैं। हमारे हाथ में बेसिकली 13-14 घंटे का ही वक्त होता है। अब उस 13-14 घंटे में हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या करना है, वो हमें देखना पड़ेगा कि वो पढ़ाई हम कैसे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, मैंने जो आपके लिए बताया टाइम टेबल बनाएंगे, ऐसा कुछ आपको बनाना पड़ेगा कि मुझे हर हाल में मैथ्स 3 घंटे डेली पढ़नी है। अगर मैं 3 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा तब कहीं जाके ऐसा होगा कि एक वीक में मेरी नंबर सिस्टम पे कमांड हो जाएगी, अगले वीक में सिंप्लीफिकेशन और एवरेज, उससे अगले वीक में रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन में मैं केवल 1 वीक लगाऊंगा, परसेंटेज में 1 वीक, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में 1 वीक लगाऊंगा, एसआई और सीआई में 1 वीक दूंगा, टाइमिंग वर्क, वर्क एंड विजिट को 1 वीक, पाइप एंड सिस्टम चेन रूल को 1 वीक, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को 1 वीक, ट्रेन और बोट स्टीम को 1 वीक, एलसीएम एचसीएफ और रेस को अगला वीक, उससे अगले 2 वीक में अलजेब्रा, उससे अगले 2 वीक में ट्रिग्नोमेट्री, उससे अगले वीक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे अगले 2 वीक में ज्योमेट्री ट्रायंगल, उससे अगले वीक में क्वाड्रिलेटरल, उससे अगले वीक में पॉलीगन और सर्किल, और बचे हुए 2 अगले वीक में मेंस्ट्रुएशन 2D और 3D खत्म कर दूंगा। अगर मेरा ये टारगेट होगा तो मान के चलो 23 वीक, एक महीने में कितने वीक होते हैं? 4 वीक, यानी लगभग पौने 6 महीने में या 5.5 महीने में मैं सिलेबस खत्म करने के करीब हूंगा। और ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि एक वीक मैंने आपको दे दिया 3 घंटे, यानी कि 6 दिन भी मान के चलूं तो 18 घंटे हो गए, 7 दिन मान के चलूं तो 21 घंटे हो गए। तो 21 घंटे में नंबर सिस्टम का मतलब है कि नंबर सिस्टम की पूरी चीरफाड़, सिलेबस खत्म करने से लेकर के, प्रैक्टिस करने से लेकर के, उसके सेक्शनल मॉक देने से लेकर के सब कुछ कर लेना है मुझे उस वीक में, कुछ छोड़ना ही नहीं है। मैं भी आपके कमेंट भी लूंगा, एक चीज बताऊंगा, यानी हर दिन हमें 3 घंटे गणित को देने पड़ेंगे। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ गणित को 3 घंटे देने, बाकी सब्जेक्ट्स को 1 घंटा, तो भी काम नहीं चलेगा। आपको गणित के
ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट भी सीखने पड़ेंगे जो आपको 25 सवाल करने में मदद करें कि आप जल्दी 25 सवाल कैसे कर पाएंगे। कहने का मतलब है आपने कुछ क्यों करना है, क्यों कुछ करना है, कुछ नहीं छोड़ना है, कोई बात नहीं। देखिए अभी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि लर्न टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स तो है, उसके अलावा आपको क्या सीखना है, आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड सीखना है। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेट व्हेन ऑप्शंस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। यानी आपको अपनी सिलेबस खत्म करने के दौरान ये चीजें भी सीखनी कि जब ऑप्शन दूर दूर है तो हम अप्रोक्सीमेशन मेथड भी लगा सकते हैं। जैसा कि आज मैंने अभी एक शॉट डाला जहां पे मैंने मेंस 2024 में आया हुआ एक सवाल करवाया, आप देखेंगे उस सवाल को तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों है अप्रोक्सीमेशन लगाया। उसके अलावा आपको ब्रेक डाउन बिग कैलकुलेशन, इसका मतलब क्या है कि जैसे कई बार आप देखते होंगे ऐसा सवाल आ जाता है कि भाई 70 गुणा 64, तो हम क्या करते हैं 70 गुणा 61 आ गया 64 आ गया तो हम कहते हैं कि यार 70 की 60 से गुणा कर लेते हैं, 4 की अलग से कर लेंगे। या कभी कोई बहुत बड़ी संख्या आ जाती है, डिवीजन करा रहा है 830 बटे 531, तो हमें पता है एक बार तो भाग जाएगा, उस एक को हम अलग हटा देंगे और फिर बची हुई संख्या में भाग करेंगे, उसको कहते हैं ब्रेक डाउन बिग कैलकुलेशन। ऐसा आजकल अगर आप देख रहे हो कि जो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हैं वो देखते होंगे कि मैंने जो ये बातें लिखी मैं इन सब बातों का इस्तेमाल करता हूं। जैसे यूनिट डिजिट कांसेप्ट, इफ ऑल ऑप्शन हैव डिफरेंट यूनिट डिजिट, आपकी एक नजर जानी चाहिए सभी ऑप्शंस पे, अगर उनका यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है तो फिर फोकस टू फाइंड आउट ओनली यूनिट डिजिट ऑफ आंसर। तो फिर हम आंसर फाउंड करने के पीछे नहीं भागेंगे, हम आंसर की यूनिट डिजिट फाइंड करने के पीछे भागेंगे। उसके बाद आता है डिजिटल सम मेथड, तो उसमें भी हमें देखना है कि डिजिटल सम कैन बी इजीली फाइंड आउट ऑफ ईच ऑप्शन। अगर इजीली हम सारे ऑप्शन का डिजिटल सम फाइंड कर पा रहे हैं और वो सबका अलग अलग है तो फिर इस मेथड के साथ जाना है। यूज डिविजिबिलिटी रूल, इफ आंसर इज इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेनी नंबर, हमारा आंसर इतना बड़ा आ गया और अभी हमने गुणा नहीं की, तो हम देखते हैं कि क्या उस नंबर्स में 3 9 5 25 125 के मल्टीपल है। अगर वो मल्टीपल है फैक्टर्स में तो फिर हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से ऑप्शन है जो इन संख्याओं से कट रहे हैं। अगर 9 है तो 9 से कट रहा है, 5 है तो 5 से कट रहा है, ताकि हमें पूरी गुणा ना करनी पड़े। तो हमें अपने गणित के सिलेबस खत्म करने के दौरान इन सब मेथड्स को लगाना भी सीखना पड़ेगा क्लास के अंदर, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसकी प्रैक्टिस अलग से करूंगा, मैं इसकी प्रैक्टिस मॉक में करूंगा, ये सब नहीं हो सकता भाई। ये मैं आपको एकदम एग्जैक्ट और जेन्युइन बातें बता रहा हूं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आपको ग्रामर पे भी फोकस रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे भी, वोकैबुलरी पे भी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी, और इंग्लिश को भी सेम टाइम 3 घंटे देने पड़ेंगे। इंग्लिश का वेटेज मैथ्स से ज्यादा है, आपको समझना पड़ेगा। आपको लगता है इंग्लिश मुझे उतनी आती है, मुझे मैथ्स को ज्यादा टाइम देना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 3.5 घंटे कर सकते हैं या 2.5 घंटे कर सकते हैं, लेकिन आपको देना पड़ेगा टाइम। ऐसे आपको आप सोचते हैं जीके को बिल्कुल टाइम नहीं देना पड़ेगा, तो जीके जीएस को भी 3 घंटे देने पड़ेंगे। 2 घंटे तो आपको देने कंप्लीट सिलेबस, चाहे आप किसी बैच से कर रहे हैं या बुक से कर रहे हैं, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस के लिए 2 घंटे डेली टाइम देना है। और जो बचे हुए 33 मिनट है उसमें जो टॉपिक आज आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करिए, और एक कोई सेक्शनल मॉक लगा लीजिए, उससे आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो किसी सिलेबस में आएंगे भी नहीं उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। बाकी इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स और करंट अफेयर के टॉपिक्स को आपको डेली इनमें से, मान लेते हैं ये काम आज नहीं करना है तो उसके लिए 33 मिनट निकाल के इनमें से कोई एक काम और भी करना है, ठीक है। इसके अलावा आप सोच रहे हैं रीजनिंग, तो मैंने रीजनिंग के लिए सिर्फ 1.5 घंटा लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ रीजनिंग का तो अभी आप 1.5 घंटा दीजिए बस सिलेबस पूरा करने में। 2.5 से 3 महीने में रीजनिंग का सिलेबस पूरा हो जाता है, तो बचे हुए 2.5 से 3 महीने में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ये मत करना कि मैं रीजनिंग को 3 घंटे दूंगा, 1.5 घंटे क्लास भी करूंगा, प्रैक्टिस भी करूंगा, उसकी जरूरत रीजनिंग में नहीं है। पहले सिलेबस खत्म कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस पे फोकस करिए जितना कर सकते हैं। बात क्लियर है नहीं? इसके अलावा एक बच्चा बार-बार पूछ भी रहा है, तो उसको भी बता देते हैं, क्लास की जगह लाइव है कि भाई अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमसे मैथ्स सीखना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ मैथ्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इस बैच से पढ़ सकते हैं। और यानी आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 30 तारीख है, आज यानी 29 तारीख है, तो आपके पास अभी आराम से 2 दिन है, कोई जल्दी नहीं है। यानी कि आपके पास 29 तारीख है, 30 तारीख है, तो आपके पास ये दिन है। अगर आप इस बैच में आना चाहते हैं तो आप हेल्थ 300 कोड लगा करके अपनी फीस को भी कम कर सकते हैं और इस बैच में आ सकते हैं। ये आज का दिन, कल का दिन आपके पास है, अगर आप आना चाहते हैं इस बैच में तो आ सकते हैं, ठीक है। ये आपको फायदा हो जाएगा। इस बैच में मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसा मैंने भी आपको लिख के बताया, वो सारे मेथड्स इस्तेमाल कर रहा हूं। हर दिन खुद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया तरीके से सिखाया जाए, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, हमने आज अपने अभिनव टेलीग्राम पे भी डाला। अगर आप कंप्लीट तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो भी आप इस बैच में कर सकते हैं, जहां पे अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपको अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे और यहां पे भी आपकी फीस कम हो जाएगी। हमने जहां भी पढ़ाया है वहां पे भी बच्चों को फाइनेंशियली हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश की। तो पहली बार आप देखेंगे कि करियर विल पे भी ये हेल्थ 300 कोड आया जो आपकी मदद करेगा फीस में। अब बात आगे की आती है, जो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की बातें बता रहा था। क्या थी वो टाइम मैनेजमेंट की बातें, उस पे फोकस करते हैं। तो मैंने यही बताया कि एक बार अगर वक्त फिसल गया तो इतना समझ लीजिए इस बार भी अगर ये वक्त फिसल गया तो बस मलाल रह जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि घड़ी को देखते रहेंगे और देखते रहने से कुछ हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। वही काम करना है जो घड़ी कर रही है, लगातार चलते रहना है। आज आप जाकर के बैठकर सोचना कि मोबाइल पर कितनी बात कर रहे हो, आप इंटरनेट पर कितना कुछ देख रहे हो, रील्स और सब में आप कितना वक्त दे रहे हो, आज जाकर बैठकर सोचना। क्योंकि आप सोचते हो पैसे का हिसाब किताब हमने बना लिया, ये बैच फाउंडेशन ही है जहां पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ा, ठीक है। आप पैसे का हिसाब किताब रख लेते हो, कौन आपके जीवन में आया, कौन आपके जीवन से चला गया, आप ये हिसाब किताब रख लेते हो, किस पे आपके कितने रुपए आए, आप ये हिसाब किताब रख लेते हो, बट आप अपने वक्त का हिसाब किताब रखना भूल जाते हो कि आपने कितना वक्त किस चीज को दिया। देखिए टके की बात ये है कि किसी भी नई चीज को करना है, बहुत सारे बच्चे मेरे बैच में भी आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो बेसिक से कर लेते हैं, हमें ये तरीके नहीं आते। आपको वही तरीके सीखने पड़ेंगे जो एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है। आप सोचो 300-400 घंटे की गणित पढ़ ली, प्रॉफिट लॉस आपने 40-41 क्लास में पढ़ लिया, ज्योमेट्री 80 क्लास में, कुछ नहीं होने वाला, बाकी के सब्जेक्ट्स में जीरो हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं उतना ही गणित पढ़ा रहा हूं जितना जरूरी है सिलेक्शन के लिए। मैंने खुद 5 बार सिलेक्शन लिया है, तो मेरे तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। और जब भी किसी नई चीज को करना हो तो पुरानी वाली छोड़नी पड़ती है। आपको किसी नए को पाना है तो पुराना छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज पानी है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप अपने वक्त का सबसे सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो कर रहे हैं उसको छोड़कर एक नया टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, दिल पे पत्थर रखकर, और उतनी ही निर्ममता से एनालिसिस करना पड़ेगा खुद के वक्त का जितनी निर्ममता से वो तुम्हें छोड़ गई थी। क्योंकि समय की फिजूल खर्ची को आप सोचो जायज ठहरा दोगे, तर्क संगत कि मैं तो अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूं। क्योंकि आज किसी से भी पूछ लो, आज मैं आपसे पूछूं कि आप कितना समय बर्बाद करते हो, तो आप टेस्ट में आकर जवाब दोगे मैं तो जरा भी समय बर्बाद नहीं करता। ये इंसान का नेचर है। हर इंसान को यही लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो जानता ही नहीं है कि वह कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम होता है कि वह कुछ गलत कर रहा है तो वो करता ही नहीं। तो वास्तव में आपको तो अभी तक ये एहसास ही नहीं कि आप अपने दिन का कितना समय बिना मतलब की चीजों में खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, अगर आपका कोई लक्ष्य है ही नहीं तो आपका सफल होना एकदम नामुमकिन सा है। अगर आप यही नहीं जानते कि आपको पहुंचना कहां है तो आप कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, कहीं भी अगर पहुंचना हो तो ये पता होना जरूरी है कि जाना है कहां। तो उसी तरह आपको भी पता होना जरूरी है कि आप अपने जीवन में क्या मुकाम हासिल करना चाहते हो। पढ़ने बैठने से पहले हम कितना फालतू काम करके अपने दिमाग को थका लेते हैं और उसके बाद पढ़ाई में मन ही नहीं लगता और फिर हम किताब बंद करके सो जाते हैं। देखिए पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, मुश्किल चीज है। हर मुश्किल चीज में कठिनाइयां हैं। जब आप सेहत की तलाश में भी जाओगे तो आपको ये उम्मीद रखनी पड़ेगी कि मधुमक्खियां आपको काटेंगी। जब आप ये सरकारी नौकरी की तैयारी में कूद गए हो तो आपको हर एक चीज से लड़ना पड़ेगा। तो पहले तुम अपनी मिनटों का, अपनी सेकंडों का ध्यान रखो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि फिर जो घंटे हैं ना वो आपकी परवाह खुद कर लेंगे। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो एग्जाम से पहले या अपने काम के वक्त रहते तो चिंता नहीं करते, कुछ नहीं करेंगे, पर जैसे उन्हें मालूम हुआ कि यार वक्त कम बचा वैसे चिल्लाने लगेंगे, यार हो नहीं पा रहा, डिप्रेशन हो रहा है, यार वक्त कम पड़ गया। और ये सबके साथ है, 90-95% बच्चे नहीं, से भी ज्यादा बच्चों के साथ है। 2-4-5% बच्चे ऐसे हैं जो पेपर के लास्ट तक घबराते नहीं, जिनकी तैयारी पूरी होती। वरना तो फिर आपके पास बहाना रख लीजिए नोट करके, मैं भी बता रहा हूं। अगले साल भी जब सिलेक्शन नहीं होगा तो लोगों को कहते फिर यार इस बार तैयारी पूरी नहीं कर पाया था, इस बार मुश्किल सवाल आ गए थे, उतना सोच नहीं पाया था, तुझे तो पता है वो स्क्राइब वाला मैटर था, तुझे तो पता है बॉर्डर लाइन पे रह गया था, तुझे तो पता है यार जीएस में 2-3 ऐसे सवाल थे वो टॉपिक छोड़ गया था उसी से आ गए थे, यार मैं तो जीएस में बस पीवाई क्वेश्चन पढ़ कर गया था बट नए सवाल आ गए थे, यार समय इतना कम था इस बार, यार अगले साल देखना ये कर दूंगा। भैया अगले साल भी समय कम रहेगा, उतना ही वक्त है अगर सिलेक्शन लेना है तो। आप सोचते हैं जो पढ़ा था यार वो बहुत कम आया, पूरा पढ़ाई नहीं बेटा तुमने, सच्चाई तो है आता तो बहुत कुछ था लेकिन पता नहीं घबराहट बहुत ज्यादा हो गई। क्यों घबराहट ज्यादा हो गई? क्योंकि प्रैक्टिस कम थी। यही घबराहट अगर मॉक में मिटा ली होती तो घबराहट नहीं होती।
तो भाई तैयारी को दमदार रखो, तो बात बनेगी। कई लोग कह रहे हैं छोटी-छोटी कैलकुलेशन में गलती के कारण सवाल गलत हो गए, तो क्यों गलत हो रहे हैं छोटी-छोटी कैलकुलेशन के कारण? कुछ लोग तो सेलेक्ट हो रहे हैं ना, लाख डेढ़ लाख बच्चा तो हर बार मेंस में बैठ रहा है और 18-19 हजार क्वालीफाई कर ही रहा है। अभी से सोचना पड़ेगा, अभी से हर चीज को ठीक रखना पड़ेगा। कई की अलग समस्या होती है, कई बच्चे कहते हैं बहुत सारे सवाल टिक नहीं हुए, बाद में देखा जल्दीबाजी में पेशेंस खत्म हो गया, तो पेशेंस तो खत्म कर ही दिया। आज ब्लिंकिट ने जेप्टो ने पेशेंस खत्म कर दिया, दही चाहिए 5 मिनट में आ जाता है, दवा चाहिए 2 मिनट में आ जाती है, पेशेंस खत्म है। तो एग्जाम में देखते ही नहीं कि टिक किया है और टिक सही से हुआ ही नहीं हुआ। कई को ये नहीं पता होता कि नेगेटिव मार्किंग है, बस दे तुक्का दे तुक्का दे तुक्का। कई की हालत है कि स्पीड इतनी कम है कि वो पूरा पेपर ही नहीं सॉल्व कर पाते, तो कोई स्पीड बढ़ाने ऊपर से थोड़ी उतर के आएगा। आपको ही प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी है कि आपकी स्पीड बढ़ जाए। कोई एग्जाम सेंटर टाइम से नहीं पहुंच पाया था, लेकिन अभी तैयारी में जब आप इस साल फेल हुए थे तो आपके अंदर पता है एक अलग जोश था। आपको लगा था यार इस बार हो गया सो हो गया, अगले साल जी जान लगा दूंगा। वो दो जोश आपका 8-10 दिन तो रहा, उसके बाद खत्म हो गया। अब वो जान ही नहीं है जोश में। एक बच्चा लिख रहा है अयोध्या से, सर मोबाइल की आदत नहीं छूट रही है। देखिए मोबाइल की आदत नहीं छूट रही है, छुड़ानी पड़ेगी भाई, कोई भी हो। आज मैं भी, आप काम करने तो लग जाओ, मैं भी बीच में कुछ काम नहीं कर रहा था, मोबाइल था हाथ में। आज काम इतने, सुबह आज 10 बजे से 12 बजे तक क्लास ली, फिर 12 से 3 तक सोचा कि क्या बेहतरीन कंटेंट बच्चों को पढ़ाया जाए, उस पे टाइम दिया। 4 बजे 4 बजे से दूसरी क्लास ली, 4 से 6 क्लास लेके फ्री हुआ, कल की क्लासेस के लिए रॉ कंटेंट तैयार किया कि कल पढ़ाना क्या है। उसके बाद 9 बजे वाली क्लास के लिए सोचा कि बच्चों को किस तरीके से बताना है, कितने घंटे उनको क्या पढ़ना है, ये बातें बतानी है। तो भाई मेरे पास तो वक्त ही नहीं बचा मोबाइल इस्तेमाल करने का। अब कहीं पढ़ा होगा एक मोबाइल, एक मोबाइल पे फोन आते नहीं है, एक मोबाइल को कहीं पढ़ा होगा कोने में, ये पढ़ा है। आप देख सकते हो कितने घंटे इस्तेमाल कर रहा हूं। मुश्किल से मुश्किल अगर निकल के आएगा तो 8-10 मिनट आएगा। देखिए बात इतनी सी है कि खुद को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। एट द एंड आप ही आपके काम आएंगे, इतना समझ लीजिए। आपके अलावा कोई आपका है ही नहीं, क्योंकि समय की अगर बर्बादी इसी तरह होती है तो समझ लीजिए कि जीवन की बर्बादी हो रही है, जीवन गलत दिशा में जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि यार मैं अपने जीवन के अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद कर देता हूं, तो इससे अच्छा है कि दिए को जलाने में समय लगाइए। मतलब मेरा कहने का है कि दूसरों को नीचे दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। ये मत देखिए लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जिसने भी अपना वक्त बर्बाद किया है उसके वक्त ने उसको अच्छी तरह बर्बाद कर दिया, चाहे वो कोई भी हो। तो अभी वक्त है, बदल जाओगे तो वक्त बदल जाएगा, वरना आगे ये वक्त बहुत तकलीफें देने वाला है। अच्छा कोई बच्चा अगर कमेंट कर रहा है तो एक बार कमेंट पढ़वाइए। कहते हैं ना वो एक शायरी है बड़ी अच्छी सी कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। बट ये जो किस्मत है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये भी वक्त और कर्मों से ही बदलती है। अगर आप अपने वक्त को सही दिशा में लगाओगे, सही कर्म करोगे, सुबह से लेकर शाम तक अच्छी चीजें करोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा खाओगे, तो फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, तो जो आप करोगे ना वो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। कम प्रयासों में भी अच्छी चीजें मिलेंगी, उसी को कहते हैं कि किस्मत बहुत अच्छी है। और किसी बच्चे को कुछ कहना है? एक बच्चा कहा कि सर कितना टाइम लगता है फ्रेशर्स को? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है कि फ्रेशर्स को कितना टाइम लगता है। बता दीजिए एकदम कमेंट। अगर आप 6-7 महीने अच्छी तैयारी करते हो तो बहुत मुश्किल चीजें आ नहीं रही, मैं आपको बता रहा हूं। वो इसलिए वक्त ज्यादा लग रहा है, फालतू की चीजें। आप सोचिए 300-350 घंटे आप गणित पढ़ते रहिए तो कहां से वक्त मिलेगा? 6 महीने में तो आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाएगा। आप लंबे तरीके करिए। आप गणित को भगवान मान लीजिए, गणित मेरा सिलेक्शन करा देगा, पागल हो जाएंगे आप, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स का रोल है। आप इस बार भी देख रहे हैं मेंस में बच्चा बैठ रहा है और जीएस में नंबर आ रहे हैं 8, इसका मतलब जीएस उसने पढ़ी नहीं, पढ़ा क्या? गणित के पीछे पागल है। गणित में सवाल कैसे आए? लड्डू गोपाल। 29 सवाल 28 सवाल हर कोई सही करके है। तो आपको अपने वक्त को सही दिशा में लगाना पड़ेगा। सही दिशा का मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट पे बराबर टाइम देना पड़ेगा। प्लानिंग आपको आपकी करनी पड़ेगी। 1 महीने बाद जब आप पढ़ लेंगे और उसके बाद जब मॉक टेस्ट देंगे और मॉक टेस्ट में जो आपको कमियां मिलेंगी अपने अंदर, उसके बाद आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई ये कमी मेरे अंदर है और मुझे अगले 1 महीने में सुधारनी है। हम भी जब मॉक टेस्ट देते थे, जब मैं अपने आईटी की टाइम की बात कर रहा हूं, तैयारी करते थे, आज इतने नंबर आए, तो फिर मंदिर में जाके बैठते थे। उस टाइम पे तो मेरा ऐसा था कि मैं मंदिर में जाके बैठता था, कहता था कैसे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, भगवान कैसे आएंगे। फिर वहीं बैठे-बैठे सोचता था कहां कमी है, अगले महीने जब टेस्ट होगा, ऑल इंडिया टेस्ट, तो मैं कैसे तैयारी करूं कि मेरी रैंक अच्छी आए उसमें। तो ये सब हमें खुद ही सोचना पड़ता है, कोई नहीं बताएगा। सर मैथ्स कर देता है, इंग्लिश नहीं आता सॉल्यूशन। सर प्लीज मुझे कोई बैच मिल सकता है क्या? श्रेयांश आप बताइए कौन सा बैच आपको? सर बताइए लगभग कितने घंटे पढ़ना चाहिए? 8-10 घंटे की तैयारी तो करनी पड़ेगी, 10 प्लस घंटे की तैयारी करनी पड़ेगी, कोई बड़ी बात नहीं। एक बच्चे ने लिखा है कि सर रिपीटर्स का कोई सॉल्यूशन निकाल दीजिए। मैं वही सोच रहा हूं कि एक रिपीटर्स के लिए एक ऐसा बैच जिसमें मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा 80 घंटे का गणित हो। जैसे रिपीटर्स के साथ क्या है कि उनको बेसिक पढ़ने में मजा नहीं आता, हाई एंड ज्यादा उनको आता नहीं, यानी उनको वो पढ़ना है बीच का जिससे उनको बोरियत भी ना हो। क्योंकि रिपीटर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है, उनको लगता है यार मैंने तो सब पढ़ लिया, यार मैंने तो सब पढ़ लिया, अब मैं क्या पढ़ूं, अब मैं क्या पढ़ूं, ये उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो 1 वीक के अंदर रिपीटर्स का सॉल्यूशन आ जाएगा, क्या हो सकता है? एक बच्चा कहेगा सर आप जो पढ़ाते हैं उसका क्या बेसिक नहीं बताते? वो बेसिक नहीं पता होता। देखिए आप जिसको बेसिक कह रहे हैं या आप जिसको बेस कह रहे हैं वो आपकी गलतफहमी है। अगर मैं आपको वो बताने में लग जाऊंगा, हो सकता है कि मैं भी 300-400 घंटे आपको पढ़ाऊं। जिस चीज की जरूरत नहीं है, जिस चीज को एग्जाम में नहीं आना, जिस चीज को एग्जाम में अप्लाई नहीं करना, उसको जानना क्यों है? आप वो तरीके सीखिए, उस तरीके के पीछे का लॉजिक सीखिए। आपको मालूम है कि इन्हीं तरीकों को एग्जाम में लगाना है, इन्हीं तरीकों से सिलेक्शन होगा, तो आपको एक्स मान के करने वाला तरीका जानना ही क्यों है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है इस इंडस्ट्री के अंदर कि जब तक आप किसी सवाल में एक्स नहीं मानेंगे तब तक उसको बेसिक नहीं कहा जाएगा। जबकि जिस सवाल में एक्स माना जाता है उसे महाबाह्यात तरीका कहा जाता है, उससे कभी किसी का सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ है ना आगे होगा। तो जो चीज हमारे सिलेक्शन में जिसका आधा % क्या है, 0% का रोल है, वो हमें क्यों सीखना है? आपके दिमाग पे ये गलत बात चिपकाई गई है बार-बार कि ये एक्स मान के करना ही बेसिक है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जो मैं तरीके बताता हूं वो सबसे ज्यादा बेसिक है। वो तरीके हैं जो गांव में आप किसी बुढ़े आदमी को पूछेंगे वो ओरली कर देता है। वो जो ओरली तरीके बताता है ना, वो बेसिक तरीके होते हैं जिसमें कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं होती है। मैं वही तरीके सिखाता हूं, जरूरत ही उन तरीकों की है। तो चलिए इस क्लास को बहुत लंबा नहीं करते, इतना ही रखते हैं और अगली मुलाकात होगी आपसे कल के सेशन में। कल रात को 9 बजे एक सेशन है, जिस सेशन में मैं जीएस पढ़ाकर बताऊंगा, उस सेशन में मैं जीएस पढ़ाकर बताऊंगा कि जीएस पढ़नी कैसे, ठीक है? हाँ एक बच्चा पूछा इस बैच के अंदर वीओडी यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिली हुई है कि आपको बहुत जल्दी सब कुछ देखना है तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, ठीक है? वहीं संकल्प बैच में वीओडी नहीं है बट सब कुछ लाइव है, सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है? तो चलिए फिर मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। वक्त कैसे बचेगा? जब आप अपना वक्त जहां लगा रहे हैं, जहां बर्बाद कर रहे हैं, वहां से अपने वक्त को हटाएंगे तब आपको वक्त मिलेगा। तो अपने वक्त को सही दिशा में लगाना शुरू करिए। अगर आप वक्त बचाना चाहते हैं, वक्त को सही चीजों में लगाना चाहते हैं, उससे कुछ अच्छा रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो जहां भी आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं उसको हटाना पड़ेगा। मैं देखता हूं आज के युवाओं को कि वो इंस्टाग्राम पे महिलाओं की फोटो से लेकर के नीचे कमेंट करने तक और उनको पर्सनल मैसेज भेजने तक लेकर के अलग जिम्मेदारी लेके बैठे हैं कि कहीं तो कुछ बात बनेगी। देखिए एक बार सिलेक्शन लेकर आइए, हम आपकी बात बनवा देंगे, इस बात की गारंटी है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तो कल मिलते हैं सुबह 10 बजे इस क्लास में। इस बैच की जो क्लासेस हैं वो 10 बजे से होती है।